मेरे से बहुत लेडीज ये पूछती हैं कि मेनोपॉज और प्री मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज उस समय जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में बताइए। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, हर लेडी के साथ ये होता है कि उनको एक टाइम पर पीरियड शुरू होते हैं और एक के बाद वो बंद होना शुरू होते हैं। जब वो बंद होते हैं तो बंद होने से जस्ट पहले प्री मेनोपॉज होता है, फिर बंद हो जाते हैं, उसके बाद पोस्ट मेनोपॉज होता है। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है नेचुरल फिनोमिना, लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर वुमेन की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे उसको पता ही नहीं चलता। वो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कभी गुस्सा आना शुरू हो गया, कभी चिड़चिड़ापन हो गया, कभी मूड स्विंग हो गया, कभी बहुत पसीना आ गया, कभी एंजाइटी हो गई, कभी नींद नहीं आ रही है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया, कभी डाइजेशन सही नहीं है। क्यों हो रहा है ये? और घबरा के इस मेनोपॉज के बारे में ज्यादा लेडीज बात नहीं करती हैं, इसको एक शर्म की चीज मानती है, जबकि शर्म की चीज नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज है, नॉर्मल फिनोमिना है, हर लेडी के साथ होता है। इसमें शर्म कैसी है? सबको पता है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो उसमें कोई शर्म नहीं होती है। हाँ, जब ये सब होता है तो उस टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब तक आप अपनी प्रॉब्लम किसी को बताएंगे नहीं तो फैमिली सपोर्ट कैसे करेगी? तो फैमिली सपोर्ट भी जरूरी है और आपको अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना भी जरूरी है। ये एक आपकी बॉडी के अंदर होने वाली चेंजेस हैं, ये कोई बीमारी नहीं आपको लग गई है जिसको आप बताने से डर रहे हैं। ये आपकी बॉडी के अंदर होने वाली चेंजेस हैं, जो चेंजेस एक टाइम लेंगी होने में, उसके बाद वो सेटल हो जाएंगी, और जब वो सेटल हो जाएंगी तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेनोपॉज क्या है? जब आपको लगातार 1 साल तक पीरियड्स नहीं आते हैं तब आपका मेनोपॉज हो जाता है। लेकिन मेनोपॉज से पहले बॉडी के अंदर कुछ एक चेंजेस होने शुरू होते हैं जिसको प्री मेनोपॉज का टाइम कहते हैं। उस टाइम पर कुछ अलग चीजें बॉडी के अंदर होने लगती हैं, जो लेडीज को लगता है शायद कोई बीमारी होगी, क्योंकि हम बहुत थके हुए रहते हैं। बीमार तो नहीं हो गए, हमारे साथ ये हो गया, बीमार तो नहीं हो गए। और उस टाइम पर अगर घबराते हैं, एंजाइटी लेते हैं, तो वो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए उस टाइम को बहुत ही पेशेंस के साथ पार करना है, और उसी के बारे में आज बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। पहले तो आप ये समझ लें कि ये आपकी बॉडी के अंदर कोई विकार नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं और उन चेंजेस से आपको निपटना है। जब आप अपने दिमाग में ये चीज बिठा लेंगी तो जो एंजाइटी वगैरह होनी है वो अपने आप ही नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। और उसको कैसे कंट्रोल करना है उसकी बात करते हैं। उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। खुद मेहनत करेंगे तो आपको सपोर्ट भी ज्यादा मिलेगा। खुद मेहनत नहीं करेंगे, सिर्फ लटर पटर टसकते रहेंगे और दुखी दुखी रहेंगे तो कोई आपकी हेल्प कर नहीं सकता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस ड्यूरेशन में जब आपके साथ ऐसा होना शुरू हुआ है, जब आपके अंदर ये कंफ्यूजन पैदा होना शुरू हुआ है, तब आप अपनी डाइट पर ध्यान दें। डाइट में कोशिश करें घर का बना हुआ खाना खाने की, और घर का भी वो खाना जो आपके एरिया में होता है। ये नहीं है कि कहीं कहीं से मंगवा के मैंने खाया, नहीं, ऐसा जो आपके एरिया में होता है, जो नॉर्मल है, जो आपने भी देखा होगा कि आपके बुजुर्ग, आपकी दादी नानी जो थी वो कैसा खाना बनाती थी, कैसे खाती थी, नॉर्मल चीजों से, चाहे वो मिलेट्स हैं, चाहे वो आटा है, चाहे वो राइस है, चाहे वो रागी, कुछ भी है, हरी सब्जियां हैं, रंग बिरंगी सब्जियां हैं, लेकिन उनको घर में बना के, जिससे पूरे न्यूट्रिशन आपको मिलता रहे और वो न्यूट्रिशन की कमी तो ना हो कम से कम इस टाइम पर। इस टाइम पर सबसे बड़ी चेंज क्या आती है कि अचानक से कमर का घेरा चौड़ा होना शुरू हो जाता है। 40 के बाद आपने देखा होगा मैक्सिमम लेडीज का पेट बढ़ जाता है, कमर का घेरा चौड़ा हो जाता है, हिप भारी हो जाते हैं। ऐसा होने का कारण है ये मोटापा बढ़ गया या ये हो गया, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। मोटापा घटाने के लिए खाना बंद कर दें, वो भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मोटापा जो है आपकी बॉडी के अंदर आने वाली चेंज के कारण हुआ है। इस टाइम पर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो बनना कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पर पहुंच के ओवरीज जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उनका काम हो गया खत्म, अब वो श्रिंक होना शुरू हो जाती हैं। फर्टिलिटी का जो प्रोसेस है वो कम होना शुरू हो जाता है, और जब ऐसा होता है तो एस्ट्रोजन बनना
कम हो जाता है। धीरे धीरे करके अगर कम होता है तो आपको ज़्यादा समस्याएं नहीं आती हैं, ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर वो एकदम से ड्रॉप हो जाता है तब ये सारी समस्याएं आती हैं। और जब ऐसा होता है तो स्किन इलास्टिसिटी कम होती है, स्किन में पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाता है। आपको बैठे बैठे लगता है इतनी ज्यादा गर्मी होगी, कानों से धुआं निकल रहा है, अरे साथ वाले को क्यों नहीं गर्मी लग रही, मुझे क्यों लग रही है। तो ये सारी चीजें जो है ये होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पर एस्ट्रोजन बनना बंद हो गया, आपकी ओवरी श्रिंक हो गई है। जब ऐसा होता है तो आपकी बॉडी खुद अपनी आपकी मदद करती है और आपके जो फैट सेल्स हैं वो एस्ट्रोजन बनाना शुरू करते हैं, और इसीलिए ये आपका कमर भी चौड़ी होती है, आपका पेट भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि सारे फैट सेल वहां जमा होते हैं और वहां पर वो एस्ट्रोजन बनाने का मदद करते हैं बॉडी की। और जब वो जितनी मदद करते हैं उतनी प्रॉब्लम आपको कम आती है, लेकिन अगर मदद करना बंद कर देंगे तो प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। इसलिए इस टाइम पर वेट लूज करने के लिए भूखा रहना या कुछ चीजों को बिल्कुल छोड़ देना ये बहुत गलत है। आपने कोई चीज छोड़नी नहीं है, हेल्दी डाइट लेते रहना है और वेट की चिंता करनी है, लेकिन उसको दूसरे तरीके से ठीक करना है, खाना छोड़कर नहीं। उस टाइम पर सबसे पहला काम तो ये करें कि अपने जो कमीज है, ब्लाउज है, उसकी सिलाई खोल के उसको लूज कर लें, ताकि आपको रोज ये गिल्ट ना रहे कि अरे देखो पेट कितना दिख रहा है या देखो हिप्स कितने दिख रहे हैं या इतनी मोटी कैसे हो। सिलाई खोलें, उसको लूज करवा लें और इस तरफ से आप चिंता मुक्त हो जाएं। अपने खाने में अखरोट को शामिल कर लें। अखरोट आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन की इलास्टिसिटी के लिए अच्छा है, और ये इसके खाने के बाद सूदिंग इफेक्ट्स होते हैं। तो जो आपको ये हॉट फ्लैशेस और ये सब परेशानी नजर आती है वो कम हो जाती है। स्किन के लिए तो अच्छा है ही, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो खाने में आप अखरोट खाना शुरू कर दें। आप सौंफ और घी और गुड़ तीनों चीज मिला के खाएं। ये तीनों चीजें मिलने से सौंफ और घी आपके जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, गैस एसिडिटी नहीं होगी, ब्लोटिंग नहीं होगी, और गुड़ जो है वो आपके आयरन की कमी को पूरा रखेगा, क्योंकि आयरन की भी कमी इस टाइम पर हो जाती है। तो ये तीन चीज मिला के खाएंगे तो आपका जो कोई भी डेफिशिएंसी नहीं होगी और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत अच्छे से होना शुरू हो जाएगा। आप अपने हफ्ते में 1 या 2 दिन मिलेट्स भी खा सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत हेल्दी होते हैं। चौलाई बहुत अच्छी है, चौलाई का चाहे साग खाएं, चाहे चौलाई के लड्डू खाएं, चाहे चौलाई को आटे में मिलाकर खाएं, किसी भी तरीके से खाएं। चौलाई इस टाइम पर आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है, बहुत ज्यादा आपकी मदद कर सकती है। चौलाई यानी एमरंथ या राजगिरा जिसको बोलते हैं। अब बात करते हैं कि मोटापे को कैसे रोकें। आप देखिए जो आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं ये नॉर्मल है, इसको आप रोक नहीं सकती हैं। हाँ, उसको मैनेज कर सकती है। तो मैनेज करने के लिए आपको एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगी, अगर आप वॉक करते रहेंगे, साइकिलिंग अगर कर सकते हैं वो करते रहेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपके हार्मोन्स जो है वो सही बनते रहेंगे और कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे थायराइड है, जैसे इंसुलिन है, जैसे एड्रेनल है, ये सारे के सारे जो हार्मोन्स हैं वो आपके सही मात्रा में बनेंगे और आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको झेलने के लिए, उसके साथ कॉप अप करने के लिए आपकी बहुत मदद करेंगे। इस टाइम पर इनएक्टिव होने से बीपी का प्रॉब्लम होने के चांसेस हो जाते हैं और डायबिटीज के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आप उन चीजों से भी बचे रहेंगे। आपको एक्सरसाइज सारी तरह की करनी चाहिए, हो सके तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर लेनी चाहिए, वेट वगैरह भी कर लेनी चाहिए, थोड़ी सी कार्डियो भी कर लेनी चाहिए। इससे होगा ये कि आपकी जो ओवरी श्रिंक हो रही हैं वहां पर ऑक्सीजन फ्लो बंद नहीं होगा, ऑक्सीजन फ्लो पूरा रहेगा। तो वो जो एक प्रोसेस है श्रिंक होने का वो स्मूथ हो जाएगा और आपको परेशान नहीं करेगा। और जब वो परेशान नहीं करेगा तो ये सारे सिम्टम्स नहीं आएंगे, इनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब बात करते हैं नींद की। इस टाइम पर नींद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे हार्मोन्स बनते हैं, हमारे सेल्स का वेयर टेयर जो हुआ था दिन भर में वो रिपेयर होता है, और यहाँ पर आने के बाद आपको उन दोनों चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपकी 7 से 9 घंटे की साउंड स्लीप होनी चाहिए। साउंड मतलब बहुत अच्छे से आप सोए, निश्चिंत होके, बेधड़क होके, और कोई उसमें डिस्टरबेंस नहीं हो। ऐसा करने के लिए जरूरी है कि आप जल्दी सोएं, और जल्दी सोने के लिए जरूरी है कि आप अपना डिनर जल्दी करें। मतलब सूरज छिपने के टाइम तक अगर आप अपना डिनर कर लेते हैं, मैक्सिमम 7 साढ़े 7 बजे तक अपना डिनर कर लेते हैं और 9 से 11 के बीच में सो जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उस टाइम पर आप कोशिश करें कि ऐसी कोई भी चीज आप ना लें जो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकती है।
जैसे चाय कॉफी नहीं पीनी, जैसे जो मीडिया है उससे आपको दूर रहना, फोन को दूर रख देना, ताकि आपको एक साउंड स्लीप आ जाए और आप उसमें डिस्टर्ब नहीं हो। फिर आपने जैसे अगर आप जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे, सूरज के साथ अगर आप उठ जाते हैं तो वहां पर आपको एक नई एनर्जी मिलेगी, क्योंकि हमारी बॉडी का जो साइकिल है वो सन एनर्जी के साइकिल के हिसाब से चलता है। सूरज सुबह निकलता है, उस टाइम हमारी बॉडी में पूरी एनर्जी होती है, शाम को छिपता है, उस टाइम हमारी एनर्जी भी कम हो जाती है। तो जब हमारी एनर्जी कम हो गई, आप सो गए हैं, सो चुके हैं और आपकी बॉडी के अंदर सब काम चल रहे हैं, तो आपकी सुबह उठने तक वो एनर्जी पूरी हो जाएगी। ये सारी चीजें जो हैं ये एक के साथ एक जुड़ी हुई हैं। डाइट अच्छी होनी चाहिए, डाइट अच्छी होगी तो डाइजेशन अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा तो नींद अच्छी आएगी। अगर कहीं भी आपके में प्रॉब्लम आ गई तो फिर नींद भी डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर आपके हार्मोन्स सही से नहीं बन रहे हैं, आपने एक्सरसाइज नहीं की है, आपका हैप्पी हार्मोन रिलीज नहीं हुआ है, तब भी आपको नींद नहीं आएगी, तब भी आपको लगेगा, बेचैनी रहेगी, एंजाइटी रहेगी। तो ये सारी चीजें साथ साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए एक शुरू से लेके आखिर तक जो जो बताया वो अगर आप करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। दूसरी बात ये, 7 से 9 घंटे की नींद का ये मतलब भी नहीं है कि आप रात को 2 बजे सो रहे हैं और अगले दिन 2 बजे तक पड़े हुए हैं बेड के अंदर दोपहर तक। वो साउंड स्लीप नहीं होती है। आपने सन एनर्जी के हिसाब से अपने आप को ढालना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपको ज्यादा दुखी ना करें, ज्यादा परेशान ना करें। ना तो आपको कम खाना है, ना तो आपको ज्यादा खाना है। कम खाया तो भूख के कारण नींद नहीं आएगी, ज्यादा खाया तो ब्लोटिंग के कारण नींद नहीं आएगी। तो आपने हर चीज को नॉर्मल रखना है, जैसा मैं शुरू से बता रही हूँ उस हिसाब से आपने रखना है। एक और इम्पोर्टेंट बात, लंच के बाद एक पावर नैप लेना बहुत जरूरी है। वो भी आपकी बॉडी में हीलिंग प्रोसेस को तेज करता है। जो ये चेंजेस आ रहे हैं उनके इफेक्ट को कम करता है और हीलिंग प्रोसेस को तेज करता है। आप आधे घंटे का पावर नैप लें लंच के बाद। आप अगर ऑफिस में भी बैठे हैं तो चलो टेबल पर ही ऐसे करके सो लिए, सिर्फ आधे घंटे का। ये नहीं है कि आप सो गए तो सोए हैं आप 2 बजे और उठ रहे हैं 5 बजे, ऐसे नहीं। अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपकी रात की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। रात को आपने टाइम से ही सोना है, टाइम से ही उठना है। और ये पावर नैप इसलिए जरूरी है कि दिन भर में आप ज्यादा नहीं थके और आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स रहे। वेट को मैनेज करने के लिए आप यहाँ पर खा सकते हैं रूट वेजिटेबल्स, बहुत अच्छी होती हैं, न्यूट्रिशियस भी होती हैं और आपके वेट को मैनेज करने में भी मदद करेंगे। जैसे आप शकरकंदी खाते हैं, आपने एक शकरकंदी खाई तो आपका पेट फुल रहेगा और बहुत लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगेगी। आप एक्सेस कैलोरीज नहीं खाएंगे और इसमें खुद अपने अंदर कैलोरी उतनी ज्यादा होती नहीं है, तो आपका वेट मैनेज रहेगा। आपको प्रोटीन का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैंने बताया कि ये सारी चीजें इंटरलिंक हैं। अगर एक में भी डिस्टरबेंस आई तो पूरे सर्कल में डिस्टरबेंस आ जाएगी और आपको वो जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। आपको प्रोटीन भी लेना है। प्रोटीन शेक जो आते हैं मार्केट के, प्रोटीन पाउडर आते हैं, वो बिल्कुल नहीं लेना। जो हमारे एंशिएंट तरीके से जो हम लोग खाते आए हैं प्रोटीन, वो आपने लेना है। जैसे दाल, राजमा, छोले, चावल, खिचड़ी सबसे लाइट होती है। डिनर में आप खिचड़ी खाएं, मूंग की दाल और राइस की खिचड़ी बहुत अच्छी होती है। दूध, घी, ये सारी चीजें, ये तो आयुर्वेद भी कहता है कि आप खिचड़ी खाएं और दूध वगैरह लेते हैं तो आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा। ये आयुर्वेद में भी माना है, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं वो लाइट होती हैं आपकी बॉडी के ऊपर और साथ में आपको न्यूट्रिशन भी देती हैं। तो ये चीजें आपने लेनी है। इसके साथ साथ आप ले सकते हैं ओमेगा 3। ओमेगा 3 आप नेचुरल सोर्स से लें, यानी कि प्लांट सोर्स से लें। जैसे सीड्स हैं, सेसमे सीड, फ्लैक्स सीड। कोकोनट की चटनी बना के खाओ। कोकोनट की चटनी में लहसुन डाल के चटनी बनाओ और उसको खाओ। देखो, ना तो ब्लोटिंग होगी, ना तो एसिडिटी होगी, ना तो आपका कॉन्स्टिपेशन होगा। सब चीजें अपने आप ठीक रहेंगी और जब ये कुछ भी नहीं होगा तो नींद भी अच्छी आएगी और आप हेल्दी रहेंगे। तो ये जो आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि ये जो बदलाव आपकी बॉडी के अंदर आ रहे हैं, ये कोई बीमारी नहीं है, एक नॉर्मल प्रोसेस है जो 3-4 साल, किसी किसी का 5 साल भी चल जाता है, वो उतने दिन तक चलेगा। और लेकिन अगर आप इस तरीके से अपने आप को मैनेज कर लेंगे तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो टाइम आया और कब वो टाइम चला गया, निकल गया। आप अपने आप को हेल्दी रखिए। छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हें अपनाइए और अपने शरीर का खुद ही आपको ध्यान रखना है। मेनोपॉज के टाइम पर ज्यादा ध्यान रखना है। तो अपना ध्यान रखते हुए आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।